इन उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस देख रहे हैं, बारिश की बूंदें आसमान से गिरती हैं। बारिश की बूंदें आसमान से गिरती हैं, ये गिरती हैं तो इससे ये पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो बारिश की बूंदें को कहते हैं इंग्लिश में रेन ड्रॉप्स। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे ये वर्ब है, गिरना वर्ब है, तो दूसरे नंबर पे वर्ब आ जाएगा, रेन ड्रॉप्स फॉल। क्योंकि रेन ड्रॉप्स प्लूरल है, बहुत सारी हैं, तो फॉल में एस नहीं लगेगा। अगर ये एक बूंद की बात हो रही होती है तो फॉल में एस लग जाता। तो रेन ड्रॉप्स फॉल्स कहाँ से गिरती हैं, आसमान से, फ्रॉम द स्काई। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जस्ट मिनट। हाँ, क्या छोटे बच्चे तालाब में डूबते हैं। क्या छोटे बच्चे तालाब में डूबते हैं। तो जब भी ता ती ते या इस तरह की डूबते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, इस तरह की बात होती है, तो अगर पहला वर्ड क्या है तो इस क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं होगी, इस क्या की इंग्लिश डूबते को देखते हुए डू या डज से होगी, या तो डू होगी या डज, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर क्या की इंग्लिश तो व्हाट होती है, जब क्या बीच में आता है, वो क्या करता है, तब व्हाट लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस क्या की इंग्लिश डू हो गई। और डज क्यों नहीं हुई, क्योंकि इस छोटे बच्चे सब्जेक्ट है ना, किसकी बात हो रही है, छोटे बच्चों की। तो छोटे बच्चे, एक बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो स्मॉल चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसलिए प्लूरल है, इसलिए डू लगा, डू स्मॉल चिल्ड्रेन। अब डूबना वर्ब, ड्रोन इन द पॉन्ड। ठीक है। क्या इस छोटे बच्चे तालाब में डूबते हैं, डू स्मॉल चिल्ड्रेन ड्रोन इन द पॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वो जलेबी लिए जाता है। वो जलेबी, पहली बात तो वो को इंग्लिश में ही कहते हैं, और लड़की की बात हो रही लिए जाती है तो शी लिखते हैं यहाँ पे। तो वो जलेबी लिए जाता है, जाता को इंग्लिश में कहेंगे गोज़, क्योंकि पहले नंबर पे इसकी इंग्लिश लिखते हैं, दूसरे नंबर पर वर्ब की। तो ही गोज़, लिए जाना को कहते हैं कैरिंग। ठीक है। और जलेबी को जलेबी, ही गोज़ कैरिंग जलेबी। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब उसका सेंटेंस है, सफ़र ट्रेन के ज़रिए शुरू होता है। सफ़र ट्रेन के ज़रिए शुरू होता है। सफ़र को कहते हैं जर्नी, जर्नी। शुरू होता है, इसकी इंग्लिश दूसरे नंबर पे लिखेंगे स्टार्ट्स। शुरू होने को कहते हैं स्टार्ट। स्टार्ट में एस इसलिए लगा क्योंकि सिंगलर की बात हो रही है, द जर्नी, एक सफ़र की बात हो रही है, सफ़र ही, सफ़र सिंगलर में आएगा। और ज़रिए की इंग्लिश होती है बाय, और किसके ज़रिए, ट्रेन। तो पहले नंबर पे इसकी इंग्लिश लिखते हैं, दूसरे नंबर पे वर्ब जो काम हो रहा है। फिर अगर ज़रिए की बात हो रही है तो इस तरह से इसकी इंग्लिश लिखी गई। फिर चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट लास्ट में आए। ठीक है, बाई ट्रेन। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। तो क्या सुबह के वक्त, क्या है सेंटेंस, क्या हम सुबह के वक्त पढ़ते हैं। फिर क्या है, तो क्या की इंग्लिश बहुत सारे, क्या की इंग्लिश इज़ एम आर भी हो सकती है, वॉज वर भी हो सकती है, डू डज हैज़ हैव विल वुड कैन कुड शैल शुड, ये सारी हो सकती हैं। डिपेंड करता है इस क्या की इंग्लिश क्या लिखनी है, वो जो यहाँ पे लिखा है। अगर पढ़ते हैं लिखा है तो क्या की इंग्लिश डू हो जाती है। पढ़ रहे हैं लिखा होता तो क्या की इंग्लिश इज़ या एम या आर में से लगती है। पढ़ चुके हैं होता तो हैज़ या हैव इस क्या की इंग्लिश हो जाती। पढ़ेंगे होता तो विल इंग्लिश होती। पढ़ सकते हैं क्या लगा होता तो इस क्या की इंग्लिश कैन हो जाती। इसी तरह से चेंज होती रहती है क्या की इंग्लिश। ठीक है। तो आपने देखा क्या हम सुबह के वक्त पढ़ते हैं, तो क्या की इंग्लिश डू होगी। और फिर सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश कहते हैं वी, डू वी। अब उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब है पढ़ना, पढ़ने को स्टडी कहते हैं, डू वी स्टडी। कब, सुबह के वक्त, इन द मॉर्निंग, वी स्टडी इन द मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पे वी यानी हम, बहुत सारे लोगों की बात होती है। अगर वो होता है यहाँ पे वह वो, तो इसकी इंग्लिश, तो फिर ये डू ना होकर डज़ लिखा जाता है, डज़ ही स्टडी इन द मॉर्निंग। ओके, क्लियर होगी बात, क्लियर है। उसके बाद देखिए, असातिज़ा हमें सबक देते हैं। असातिज़ा को कहते हैं टीचर्स, यानी उस्ताद की जमा है। बहुत सारे टीचर्स को असातिज़ा कहते हैं, वरना एक टीचर को उस्ताद कहते हैं। असातिज़ा है बहुत सारे, तो इसलिए एस लगा। असातिज़ा यानी टीचर्स। फिर उसके बाद वर्ब गिव, हमें, अस, सबक, लेसन्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसी के बाद जो है नेक्स्ट सेंटेंस,
पहाड़ हमें काले बादलों की तरफ नज़र आते हैं। तो पहाड़ माउंटेन्स नज़र आते हैं कि तुरंत लुक, क्योंकि माउंटेन में एस लगा है तो इसलिए वर्ब में लुक में एस नहीं लगाएंगे। माउंटेन लुक, माउंटेन्स लुक की तरह की इंग्लिश होती है लाइक। माउंटेन्स लुक लाइक कैसे नज़र आते हैं? काले बादलों की तरह। डार्क क्लाउड्स किसे? हमें, टू अस। अब यहाँ पे हमें, हम होता तो वी लिखते, लेकिन हमें ये लास्ट में जाता है, ऑब्जेक्ट जब बनता है तो वो अस लगता है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या स्टेशन से, क्या ट्रेन स्टेशन से छूटती है। तो फिर ये देखिए क्या आया, और लास्ट में हम देखेंगे तातीते, इस तरह की बात आ रही है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो इसलिए डू या डज लगता है। तो क्योंकि ट्रेन स्टेशन से छूटती हैं तो समझ में आ रहा है बहुत सारी ट्रेनों की बात हो रही है, ठीक है। तो डू, इसलिए डू ट्रेन लगा, वरना डज लगता और ट्रेन लगता। फिर एक ट्रेन की बात हो रही थी, 10 ट्रेन। क्या एक ट्रेन है, बहुत सारी ट्रेन, डू ट्रेन्स, ठीक है। डू ट्रेन्स छूटने को कहते हैं डिपार्ट, पहुंचने को, आने को कहते हैं अराइव, ठीक है। तो छूटती है तो डिपार्ट स्टेशन से, फ्रॉम द स्टेशन। डू ट्रेन डिपार्ट फ्रॉम द स्टेशन। जब भी क्या लगा होगा क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, ठीक। इसके बाद आपका सेंटेंस है मेरी वालिदा मुझे नहीं डांटती हैं। तो मेरी वालिदा, इसको कहते हैं माई मदर, क्योंकि एक की बात हो रही है, नहीं डांटती, तातीते की बात हो रही है, डज नॉट नहीं लगाए ना, तो डज नॉट लग गया। और डांटने को कहते हैं स्कोल्ड, और किसे? मुझे। माई मदर डज नॉट स्कोल्ड मी। ओके, क्लियर। इसके बाद देखिए अल्लाह हमें कुदरत की ताकत दिखाता है। अल्लाह, तो अल्लाह दिखाता है, दूसरे नंबर पे इसकी इंग्लिश लिखते हैं, पहले नंबर पे तुरंत वर्ब पे आ जाते हैं। अल्लाह शोज़ अस, अल्लाह शोज़ अस कुदरत की ताकत, द पावर ऑफ नेचर। अल्लाह शोज़ अस द पावर ऑफ नेचर। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, एक अक्लमंद इंसान हमेशा, अक्लमंदी, यहाँ पे अक्ल काफ कर लिएगा, अक्लमंदी से बात करता है। एक अक्लमंद इंसान, अ वाइज पर्सन, इसकी इंग्लिश होगी अ वाइज पर्सन, हमेशा यानी ऑलवेज अक्लमंदी से बात करता है। बात करने को कहते हैं स्पीक्स, कैसे? अक्लमंदी से, वाइजली, ठीक है। और झूठ बोलने के लिए टेल से लाई यूज़ होता है, सच बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ यूज़ होता है, ये अलग से याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटेंस। उसके बाद क्या ताजिर पूरी तैयारी से तिजारत नहीं करता? क्या ताजिर, क्या लगा है तो डज या डू लगेगा। इसको देखेंगे, एक आदमी की बात हो रही है, एक ताजिर है, मर्चेंट या ट्रेडर के लिए या मर्चेंट के लिए। डज द ट्रेडर, डज लग गया तो नॉट आगे लग रहा है, डज के बाद सब्जेक्ट आएगा फिर नॉट। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, तो इसलिए डज डू या डज के बाद सब्जेक्ट लगेगा फिर नॉट आएगा। डज ट्रेडर नॉट, डज ट्रेडर नॉट नहीं करता है, डू करता को कहते हैं ना, डू क्या नहीं करता है? तिजारत यानी बिजनेस, यहाँ बिजनेस यूज़ कर सकते हैं। डज द ट्रेडर नॉट डू बिजनेस, पूरी तैयारी के साथ, विद फुल प्रिपरेशन, ओके, क्लियर हो गई बात। इसके बाद देखिए हमज़ा मुझे धमकी देता है। तो हमज़ा लिखा, धमकी देना ये पूरा वर्ब है, इसकी इंग्लिश होती है थ्रेटन्स मी, मुझे धमकी देता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है रात को अली दोस्त से संन्यास लेता है। एट नाइट, रात को, अली टेक्स रेनन्सिएशन फ्रॉम हिज फ्रेंड, ठीक है, संन्यास लेना, रेनन्सिएशन इससे, फ्रॉम हिज फ्रेंड से। तो आई होप ये अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। दूसरों को, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। ओके, थैंक यू।